अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो रमज़ान करीम की तमाम रहमतें और बरकतें आपको समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ान सीरीज़ हम शुरू करने लगे हैं, हमारी पिछली पोस्ट से आपको पता चला होगा। और आप लोगों की जो भी कोई इसके हवाले से क्वेश्चंस हैं, कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, शुगर के पेशेंट्स को, दिल के अमराज से जो मरीज़ हैं उनको इसके हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन रहती है समटाइम्स कि रमज़ान में वो अपनी दवाओं को किस तरीके से एडजस्ट करें, या जो कोई भी आपके प्रॉब्लम है उन पे हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके ज़रूर जवाब देंगे। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो एसिडिटी के हवाले से पूछा जाता है। जो तेज़ाबियत के मरीज़ है पहले से ऑलरेडी, उनको सहरी और अफ्तारी में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो हमने सोचा कि आज पहले रोज़े के दिन हम इसकी बात ज़रूर करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब अपनी सहरी कर रहे हैं उसके अंदर आप कोशिश करें कि ज़्यादा स्पाइसी फूड या ज़्यादा ऑयली चीज़ कंज्यूम ना करें, जैसे कि पराठे वगैरह। कोशिश करें कि आपकी जो सहरी है उसके अंदर होल ग्रेन्स मौजूद हों, यानी कि अब जो आटा हम इस्तेमाल करते हैं वो उनको मिक्स कर लीजिए, जैसे गंदम का, जौ का, इसके अलावा बेसन का। इसका ये तमाम आटे मिला के एक अपनी रोटी बना लीजिए, वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि पराठे की जगह कोई टोस्ट वगैरह, सादी रोटी या फिर चावलों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एसिडिटी में को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि दूध का इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें। वैसे भी सहरी और अफ्तार में खजूर का इस्तेमाल जो है सुन्नत नबी भी है, तो खजूर का इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल करें। ये आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सहरी में आप अदरक का और नींबू का इस्तेमाल करें, उसका कोई कहवा टाइप बना लें या चाय के अंदर उसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और ये हेल्प करते हैं आपकी एसिडिटी को कवर करने में। फिर आ जाती है इंशाल्लाह आपकी ये सारी चीज़ें अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी सहरी बहुत अच्छी गुजरेगी और आपका जो पूरा रोज़े का टाइम है वो बहुत अच्छा रहेगा। अफ्तार के टाइम ज़्यादा जो हम बदपरहेज़ी करते हैं वो अफ्तार के टाइम होती है, उसमें हम ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा हम ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं। जो एसिडिटी के मरीज़ हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें, समोसे पकौड़े वगैरह इस्तेमाल ना करें, बहुत लाइट सा फूड लें। और सबसे पहले तो कोशिश करें कि जो आपकी इफ्तार आप शुरू करते हैं, जो रोज़ा ख़त्म करते हैं, तो वो खजूर से करें। ये ना सिर्फ आपकी जो शुगर लेवल्स है उसको बैलेंस करती है, बल्कि आपको एसिडिटी को भी कवर करने की आपकी मदद करती है। ज़्यादा ओवर ईटिंग से परहेज़ करें। कोशिश करें कि थोड़ा मील एक साथ बहुत ज़्यादा ना खाएं, स्लो रहें और मॉडरेट रहें, तो इंशाल्लाह आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। ईज़ी टू डाइजेस्ट फूड लेने की कोशिश करें, यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड सी फूड्स हम बना लेते हैं, बहुत तली हुई, बहुत स्पाइसी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी, उनको कोशिश करें कि ना लें। और सिंपल फ्रूट्स रॉ फॉर्म में, जैसे फ्रूट जिस तरह आता है उसी फॉर्म में, वेजिटेबल्स यानी कि सैलड के फॉर्म में लें, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी और आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो हम पाकिस्तानी अफ्तार के वक्त ख़राबी करते हैं वो ये कि हम लोग इफ्तार के अंदर ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं। तो एसिडिटी के जो मरीज़ हैं वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें, बल्कि आप अपना सिंपल पानी ले लें या कोई नेचुरल किस्म की कोई ड्रिंक बना लें। नेचुरल ड्रिंक की बात हुई है तो मैं आपको एक नेचुरल एंटासिड भी बताऊं कि वो आप घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। कि आप 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लें और उसको हाफ कप पानी में इस्तेमाल करें, तो ये आपका नेचुरल एंटासिड हो जाएगा। इसको आप इफ्तार में यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स यानी कि दही का, योगर्ट का इस्तेमाल करें। ये नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको एसिडिटी को कंट्रोल करने में। कुछ और टिप्स ये हैं कि खाना खाने के बाद अच्छा फ़ौरन जब आप खाना खाते हैं तो आपको सुस्ती सी फ़ील होती है। अक्सर लोग फ़ौरन इफ्तार के बाद जब वो लेट जाते हैं तो कोशिश करें कि फ़ौरन खाना खाने के बाद आप लेटें नहीं। कोशिश करें कि आप स्ट्रेस फ्री रहें रमज़ान के अंदर। रमज़ान के अंदर क्योंकि आपकी जो सोना है, स्लीप डिप्रिवेशन हो चुकी हुई होती है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, तो कोशिश करें कि नींद आपकी पूरी हो। इसके अलावा कुछ चीज़ों का आप जो भी आपकी डिशेस बन रही हैं उसमें कुछ चीज़ें अपनी ऐड कर लें, जैसे कि ज़ीरे का इस्तेमाल, सौंफ का इस्तेमाल, शहद का इस्तेमाल, दालचीनी का इस्तेमाल, ये करने से, और इसके अलावा कोकोनट वाटर लें, मिल्क लें, तो ये सारी चीज़ें आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करेंगी। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसके बावजूद आपके अगर कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम डेली बेसिस पे आपको इस रमज़ान में जवाब दे सकें।